हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीट स्टेट्स चैप्टर ऑन शॉर्ट में एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, और ये हमारी सीरीज टारगेट 95 है। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में हम प्रोसीड कैसे करने वाले हैं आगे। सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे, उसके बाद ब्लूप्रिंट देखेंगे एंड देन थ्योरी, और उसके बाद हम समरी में जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूँ तो एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। देन अब अगर हम ब्लूप्रिंट इसकी देखें तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ब्लूप्रिंट्स के अकॉर्डिंग एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड देन एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की थ्योरी के बारे में। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स होता क्या है बेसिकली। ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है कि जो कि बेसिकली डाटा के कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के साथ डील करती है। अब अगर बात करें कि डाटा क्या होता है तो बेसिकली मैथमेटिक्स में डाटा जो होता है एक कलेक्शन होता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स का। अपने क्लास 10th में डाटा दो प्रकार के दिए गए हैं, अनग्रुप्ड डाटा एंड ग्रुप्ड डाटा, और जनरली हम क्लास 10th में ग्रुप्ड डाटा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, बेसिकली यह इसमें डाटा को हम एक क्लास इंटरवल्स में अरेंज करते हैं, जैसे कि 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30। एंड ग्रुप डाटा में इंडिविजुअल्स ऑब्जर्वेशन दी हुई होती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8। देन अगर हम बात करें कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की ऑक्यूरेंस होती है, मतलब कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुई है, कितनी बार कंप्लीट हुई है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी वो डिनोट करता है। और क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल बेसिकली एक रेंज होती है कि डाटा हमारा किस रेंज में लाई कर रहा है। इसलिए अगर इसका एग्जांपल देखें, जैसे अगर क्लास इंटरवल 10 से हमारी 20 तक दी हुई होती है तो इसमें लोअर लिमिट हमारी 10 हो जाएगी एंड देन अपर लिमिट हमारी 20 हो जाएगी। इसी से अगर हम क्लास विथ निकालने का अगर हमें क्वेश्चन आता है तो क्लास विथ का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एंड देन अगर हम बात करें कि क्लास मार्क्स या फिर मिड वैल्यू क्या होती है, तो बेसिकली ये एक सेंट्रल वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की, और इसका फॉर्मूला होता है कि क्लास मार्क्स इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। बेसिकली ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसी से हम एक्स आई की वैल्यू निकालते हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हम बात करते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। तो इस चैप्टर में बेसिकली इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे कंप्लीट डाटा को रिप्रेजेंट करती है, और ये सेंट्रल टेंडेंसीज बेसिकली मीन, मोड और मीडियन होते हैं। अगर हम फर्दर डिस्कस करें कि मीन क्या होता है, मीन को बेसिकली हम एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, और इसको हम म्यू या फिर एक्स बार से डिनोट करते हैं। मीन को सॉल्व करने के जनरली हमारे क्लास 10th में 3 मेथड्स दिए गए हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मीन मेथड एंड तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम बेसिकली एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई का कर रहे होते हैं। आगे हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, उसमें डिस्कस करेंगे। एंड देन एज्यूम मीन मेथड में बेसिकली हम सबसे पहले एक नंबर को एज्यूम मीन मान लेते हैं, बस उसके अकॉर्डिंग हम डेविएशन निकालते हैं एंड देन ये फार्मूला अप्लाई करने पर आंसर आ जाता है। यहाँ पास बेसिकली जो एफ होता है हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, एंड एच जो होता है हमारी क्लास विथ होती है। देन लास्ट मेथड हमारा बनता है मीन निकालने का स्टेप डेविएशन मेथड। बेसिकली इस मेथड में हम एक स्टेप और आगे जा रहे होते हैं एज्यूम मीन मेथड से। में हम पहले एज्यूम मीन एक नंबर को मीन एज्यूम करते हैं, देन उसके बाद हम डेविएशन निकालते हैं एंड देन यू आई, जो कि बेसिकली होगा डेविएशन फार्मूला के अकॉर्डिंग ही होगा, बट इसमें हम क्लास विथ को डिवीजन कर रहे होते हैं। अगर इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें तो बेसिकली मीन जो होती है वो डेसिमल में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, और जो होती ये सबसे इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मीन जो होती है एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। ये आप इसे इस डायग्राम से देखकर समझ सकते हैं। मीन के एक एग्जांपल की कैसे हम मीन निकालते हैं तीनों मेथड को यूज़ करके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स एंड नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। बेसिकली ये कितने हैं फीमेल परसेंटेज टीचर्स के, 15 to 25, 6 हैं 6 यूनियन टेरिटरीज में, एंड 25 to 30 एंड 11। बेसिकली ये हमारा क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दी हुई है। ये हमारा जो डाटा दिया है यानी कि क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जो कि हमारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन अगर हम इस एग्जाम्पल के सोल्यूशन की बात करें तो बेसिकली अगर आप
डायरेक्ट मेथड यानी कि जो पहला हमारा मेथड दिया गया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये जो चीज़ें दी हुई है, जो ये डाटा गिवन होता है क्वेश्चन में, उसे लिखना पड़ेगा एंड देन आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई बेसिकली क्या होता है, एक्स आई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से आपको 20 ये वाला डाटा आ जाएगा एंड देन एक्स आई निकाल रहे होंगे तो एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करके आपको ये वाली टेबल कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके बाद आप ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला लगा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि एज्यूम मीन मेथड में क्या करना पड़ता है। तो इस मेथड में सबसे पहले जो हम एक्स आई निकाले हैं उसमें से एक हम कोई भी एक वैल्यू लेंगे, उसको हम मीन एज्यूम कर लेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में मैंने 50, जनरली हम मिड वैल्यू को ही लेते हैं, मीन एज्यूम करते हैं। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने 50 को मीन एज्यूम किया है और उसके बाद डेविएशन निकालने के लिए हर एक एक्सरसाइज से एज्यूम मीन को मैंने मतलब सब्सट्रैक्ट कर दिया एंड सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है। एंड इसके बाद एज्यूम मीन मेथड में हम डी आई की टेबल एंड एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई करके इस टेबल को कंप्लीट करेंगे एंड देन जब ये टेबल हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ये फार्मूला में वैल्यू रख देंगे तो ये हमारी आंसर सेम, तीनों मेथड से आंसर सेम ही आने वाले हैं। एंड देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना लास्ट मेथड जो कि हमारी स्टेप डेविएशन मेथड रहने वाला है। उसमें हम एज्यूम मीन मेथड से एक स्टेप और आगे की ओर जाएंगे। जो हमने डेविएशन निकाला है उसे हम क्लास विथ या क्लास हाइट से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे क्लास हाइट यानी कि 25 माइनस 15 यानी कि 10 है हमारी क्लास हाइट, उसी से हम सभी डेविएशंस को डिवाइड कर देंगे तो हमारी ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम जो कि इस चीज़ को निकाल रहे होंगे एफ आई एंड यू आई, ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड होता है उसके लिए। एंड देन जब हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समेसन एफ आई यू आई की वैल्यू जो है -36 है। जब इसको सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देख सकते हैं कि इस तीनों मेथड्स में आंसर सेम आने वाले हैं। और बेसिकली जब आप बोर्ड्स पेपर में इन्हें लिखें तो स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज के साथ लिखिएगा, बाकी तीनों मेथड्स को यूज़ करने में आंसर सेम ही आएंगे। वो आपको डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पास कौन से मेथड आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसे यूज़ करना पड़ता है। डिस्कस करते हैं मोड। मोड बेसिकली जो जितनी भी सारी चीज़ें मीन मीडियन मोड, ये हम बेसिकली ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग ही डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली अब डिस्कस करते हैं कि ये हमारा मोड होता क्या है। मोड बेसिकली जो हमारे डाटा गिवेंस होते हैं यानी कि ऑब्जर्वेशन होते हैं जो मैक्सिमम टाइम से रिपीट हो रहा है यानी कि जो मोस्ट पॉपुलर ऑब्जर्वेशन है उसे हम मोड बोल रहे होते हैं। और मोड में सबसे हमारी इंपॉर्टेंट टर्म आती है कि मॉडल क्लास क्या होती है, इससे हम आगे फर्दर मोड निकाल पाते हैं। तो मॉडल क्लास बेसिकली जो डाटा दिया होता है और जो सबसे यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है उसी को हम मॉडल क्लास बोल रहे होते हैं। और मोड का बेसिकली फार्मूला हमारा होता है एल प्लस ब्रैकेट में एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2 एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ इंटू एच। यहाँ पे एच हमारा होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एफ वन होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड एफ नॉट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास यानी कि जो हमारी मॉडल क्लास है उससे पहले की फ्रीक्वेंसी। एंड एफ टू हमारा सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की एक आगे की फ्रीक्वेंसी होती है। और एच हमारा होता है क्लास विथ। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जो होता है मोड वह स्ट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मोड एग्जिस्ट नहीं करता है और कभी कभी डबल मोड भी एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है बट उसे हम बाई मॉडल भी बोल सकते, बाई मॉडल बोलते हैं। तो अगर इसके हम एक एग्जांपल के बारे में डिस्कस करें, जैसे यहाँ पर दिया गया है फैमिली साइज और नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज। तो ये बेसिकली फैमिली साइज को हम क्लास इंटरवल बोलेंगे और नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी तो ये नंबर ऑफ़ फैमिलीज जो हो रही होंगी यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी 8 है यहाँ पे वो फैमिली जिसकी क्लास इंटरवल 3 to 5 है तो वहाँ है। मॉडल इसको हम मॉडल क्लास बोलेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम ये अपने जो फार्मूलाज में वैल्यू हमें पुट करनी है उसको निकाल रहे होंगे। जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट को हम एल से डिनोट करेंगे जो यहाँ पे 3 है। क्लास साइज हमारी जो एच होती है उसे हम 2 यहाँ पे है और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारी जो है 8 है एंड प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी 7 है यहाँ पे। एंड देन हमारी जो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी है 2 है। इन सभी वैल्यूज़ को हम अगर फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारा आंसर जो होता आता है 3.286 आता है। एंड देन लास्ट में इसे हमें एक लैंग्वेज में लिखना भी पड़ेगा जैसे मोड ऑफ द डाटा जो कि हमारा रिक्वायर्ड डाटा या फिर एबव डाटा है। तो आंसर इतना आया है। डिस्कस करते हैं मीडियन के बारे में। बेसिकली ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पास मीडियन
जो कि हमारा होगा ग्रुप डाटा के लिए। तो बेसिकली मीडियन होता क्या है? मीडियन जो होता है बेसिकली डाटा को हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारी आती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। बेसिकली अगर हम इसकी बुकिश डेफिनेशन की बात करें तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज अप टू ए पर्टिकुलर क्लास से हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर हम इसके जनरल लैंग्वेज में बात करें तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है कि जैसे जो अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो पिछली फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करते हुए जाते हैं, वो बेसिकली हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर ही हम यहाँ पे मीडियन क्लास डिफाइन कर रहे होते हैं। जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारी लास्ट डिजिट आती है उसे हम एन बोल रहे होते हैं, समेसन ऑफ बेसिकली एफ आई ही होता है। और मीडियन क्लास निकालने के लिए एन डिवाइड बाई टू कर रहे होते हैं हम। और जब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमारी मीडियन क्लास वो क्लास होती है जब हमारी एन की वैल्यू से जस्ट बड़ी या फिर एन बाई टू की वैल्यू जस्ट बड़ी या फिर उससे बराबर हो, वो हमारी मीडियन क्लास हो रही होती है। और उसके बाद हम जब फार्मूले में सारी वैल्यूज निकाल के पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा। बेसिकली मीडियन का फार्मूला यहाँ पास अगर हम डिस्कस करें तो एल प्लस ब्रैकेट में एन वाई टू माइनस सी एफ वन एफ होता है एन टू एच। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे एन वाई टू माइनस सी एफ जी है, न्यूमिनेटर में है यहाँ पे। अगर हम बताएं यहाँ पे एल का डिनोट कर रहा है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हो रही होती है, एंड हमारे यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। सी एफ जो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, यानी कि जो हमारी मीडियन क्लास है उससे पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। और एफ हमारा यहाँ पे मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी एंड एच हमारी क्लास विथ है। और अगर इसकी एक प्रॉपर्टी की बात करें तो मीडियन जो होती है एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं हो रही होती है। ये एक्सट्रीम वैल्यू से केवल हमारी मीन ही है जो अफेक्टेड होती है। देन अगर हम मीडियन पर एक बेस्ड एग्जांपल की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे हाइट स्टूडेंट्स या फिर गर्ल्स की दी हुई है सेंटीमीटर्स में, और इस डाटा के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ गर्ल्स भी दी हुई है। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करें इस मैथमेटिकल टर्म में तो क्लास इंटरवल्स हमारा ये जो दिया है ये बन जाएगा, एंड फ्रिक्वेंसी कितनी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल भी हमें एक बनानी पड़ेगी। जैसे देख सकते हैं कि 4, इसकी भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 रहेगी। एंड देन हम 7 के करस्पॉन्डिंग अगर हम कर रहे होंगे तो 4 प्लस 7 यानी कि 11 हो जाएगा हमारा। ऐसे ही हमारा 11 प्लस 18 है होगा हमारा, तो 29 हो जाएगा। बेसिकली हम फर्दर डिवाइड करते चल मतलब ऐड करते चल रहे होंगे तो हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आ रही होगी। और जो हमारी लास्ट में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है वही हमारा एन की वैल्यू होती है। जब हमारी एन की वैल्यू निकल जाएगी उसके बाद हम एन बाई टू निकालेंगे। एन वाई टू निकाल रहे होते हैं और एन वाई टू जब हमारा निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे 25.5 आ रहा है, उससे जस्ट इक्वल या फिर ग्रेटर वैल्यू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हम देख रहे हैं जो कि हमारी 29 है, और उसी के करस्पॉन्डिंग से हमारे ये पूरा मीडियन क्लास डिफाइंड हो रहा होता है। और अगर हम इस मीडियन क्लास में जब हमारी मीडियन क्लास डिफाइंड हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे लोअर लिमिट निकाल लेंगे, एंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सी एफ होता है बेसिकली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है जैसे पहले मैंने बताया कि शीडिंग क्लास की होती है। जैसे इस एग्जांपल में हम देखेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा, और इन सभी सारी वैल्यूज करने के बाद हमारा आंसर आ रहा होगा। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आ जाते हैं तीनों मीन मीडियन मोड के। तो सबसे पहला हमारा एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप होता है। बेसिकली ये बोलता है कि मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस टू मीन। और एक अदर पॉइंट यहाँ पे होता है कि मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा विथ अनइक्वल क्लास साइजेस कैन बी कैलकुलेटेड। इसलिए आपको इसे याद रखना है, बाकी समझने वाली चीज़ है। कुछ यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंस पॉइंट की बात करते हैं कि कभी कभी हमारा जो होते है क्लास इंटरवल नॉन कॉन्टीन्यूस होती है। नॉन कॉन्टीन्यूस मीन्स बेसिकली 52 एंड देन 53 से स्टार्ट हो रहा होता है। इसको हम कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए सबसे पहले किसी भी दो हमें क्लास इंटरवल्स को मार्क कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं 50 और 52 को मार्क कर लेता हूँ, एंड 33 एंड 55 को मार्क करता हूँ। और ये नेक्स्ट जो हमारी टर्म 53 आती है उससे हम 52 को अगर मैं माइनस करूँ एंड डिवाइड बाई 2 कर दूँ, हमारा 0.5 आ रहा होता है। और इसी को ये जो हमारे क्लास इंटरवल्स होते हैं उसको लोअर लिमिट वाले में हम प्लस कर रहे होंगे एंड अपर लिमिट वाले में हम माइनस करेंगे, तो हमारी कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी की टेबल बन जाएगी।
होगा, जैसे कि इस सॉल्यूशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम एक और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कभी-कभी क्वेश्चंस में हमें फ्रीक्वेंसीज़ निकालने को दी जाती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें मीडियन की वैल्यू दी हुई है, टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है और हमें यहाँ पे एक्स एंड वाई जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली हम इसके मीडियन है तो हम यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे होते हैं एंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद जैसा कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई दिया हुआ है और एन की वैल्यू हमारी 100 है। 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हमारा 100 आ रहा होगा और जब इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन बन रही होगी। इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि जब एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 24 है देन हमारी जो मीडियन क्लास हो रही होगी वो ये वाली हो रही होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 56 प्लस एक्स है और फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है। देन इसके बाद हमें फार्मूला में बस वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद हमारी इक्वेशंस बनेगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इस समरी की बात करें तो इसमें सबसे पहले एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 4 मार्क्स क्वेश्चन के लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो स्टार्टिंग में डिफिनेशन बताई थी वो इम्पोर्टेंट है। तो इस चैनल पर आगे भी चैप्टर वाइज PYQs और सारे चैप्टर वाइज रिविजन्स आने वाले हैं, तो इस चैनल पर बने रहिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।